दोस्तों, मोहम्मद रफ़ी को लेकर आपने हज़ारों किस्से सुने होंगे, लेकिन आज मैं आपको ऐसा किस्सा बताने जा रही हूँ जिसमें बॉलीवुड के सबसे बड़े गायक को एक म्यूज़िक डायरेक्टर ने लगभग नकार दिया था, लेकिन आगे जो हुआ उसने इतिहास बना दिया। 1964 बॉलीवुड में एक आवाज़ का जादू सिर पर चढ़कर बोल रहा था। निर्माता हो चाहे निर्देशक हो या सुपरस्टार, सबकी पहली पसंद थे मोहम्मद रफ़ी साहब। लेकिन इसी दौर में एक म्यूज़िक डायरेक्टर ऐसा भी था जिसने साफ कह दिया था कि अगर मेरी पसंद का गायक नहीं गाएगा तो मैं फिल्म नहीं करूँगा। हैरानी की बात ये थी कि जिस गायक को वह नहीं चाहते थे वह कोई नया कलाकार नहीं बल्कि खुद मोहम्मद रफ़ी थे। दोस्तों, फिल्म थी जहां आरा, संगीतकार थे मदन मोहन और जिस गायक को वह लेना चाहते थे वह थे तलत महमूद जी। आखिर ऐसा क्या था तलत महमूद की आवाज़ में? क्यों मदन मोहन ने पूरे फिल्म यूनिट से टक्कर ले ली और कैसे उसी फिल्म में रफ़ी ने ऐसा गाना गाया जिसे आज भी संगीत प्रेमी याद करते हैं। दोस्तों, कहानी शुरू होती है 1960 के दशक से। वो समय था जब मोहम्मद रफ़ी सफलता की ऐसी ऊंचाइयों पर थे जहां पहुंचना लगभग नामुमकिन था। चौदहवीं का चांद हो, तेरी प्यारी प्यारी सूरत को, बहारू फूल बरसाओ जैसे गानों ने उन्हें देश का सबसे लोकप्रिय गायक बना दिया था। रोमांस चाहिए था, रफ़ी साहब। भजन चाहिए थे, रफ़ी साहब। कव्वाली चाहिए थी, रफ़ी साहब। दर्द भरा गीत चाहिए था, रफ़ी साहब। कई निर्माता तो फिल्म साइन करने से पहले ही कह देते थे कम से कम 2 गाने रफ़ी साहब के इस मूवी में होने चाहिए। लेकिन इस दौरान एक और दिग्गज थे जिनकी सोच बाकी सबसे अलग थी। नाम था मदन मोहन। मदन मोहन सिर्फ संगीत नहीं बनाते थे, वो भावनाएं बनाते थे। उनकी धुनों में दर्द था, नज़ाकत थी और एक शायरी जैसा एहसास था। उनकी सबसे बड़ी खासियत यह थी कि वे गायक का चुनाव बहुत सोच समझकर किया करते थे। अगर उन्हें लगता था कि किसी गीत की आत्मा किसी खास आवाज़ में है तो फिर वे किसी की भी नहीं सुनते थे। और उनकी सबसे पसंदीदा आवाज़ों में से एक थी तलत महमूद की आवाज़। तलत महमूद की आवाज़ में जो मखमलीपन था, जो दर्द था, वो मदन मोहन को बेहद पसंद था। जब फिल्म जहां आरा की तैयारी शुरू हुई तो मदन मोहन के दिमाग में पहले से ही तलत महमूद की आवाज़ गूंज रही थी। फिल्म के निर्देशक और निर्माता की सोच बिल्कुल अलग थी। उनका मानना था कि फिल्म में मोहम्मद रफ़ी होंगे तो गानों की पहुंच और लोकप्रियता दोनों बढ़ेगी, लेकिन मदन मोहन अपनी बात पर अड़े रहे। दोस्तों, कहा जाता है कि इस मुद्दे पर काफ़ी बहस हुई, काफ़ी बैठकें भी हुई, तर्क दिए गए, समझाने की बहुत कोशिश की गई, लेकिन मदन मोहन का मानना था कि कुछ खास गानों के लिए तलत महमूद से बढ़कर कोई गायक नहीं है। आखिरकार एक समझौता निकाला गया। फैसला हुआ कि फिल्म में दोनों गायक रहेंगे। कुछ गाने तलत महमूद जी गाएंगे और कुछ मोहम्मद रफ़ी साहब गाएंगे। ऊपर से मामला शांत हो गया, लेकिन असली फैसला जनता को करना था। दोस्तों, फिल्म में तलत महमूद ने कई शानदार गीत गाए। फिर वही शाम वही गम आज भी उनके करियर के सबसे बेहतरीन गीतों में गिना जाता है। जब यह गाना रिलीज़ हुआ दोस्तों, लोग उनकी दर्द भरी आवाज़ में खो गए। संगीत प्रेमियों ने कहा मदन मोहन की पसंद गलत नहीं थी। तलत महमूद ने साबित कर दिया कि वे इतने खास क्यों हैं। लेकिन कहानी का दूसरा हिस्सा अभी बाकी था दोस्तों, क्योंकि अभी बारी थी मोहम्मद रफ़ी साहब की। स्टूडियो में रिकॉर्डिंग शुरू होती है। गाना था किसी की याद में दुनिया को है बुलाए हुए। किसी की याद में दुनिया। रफ़ी हमेशा की तरह शांत थे। ना कोई उनको शिकायत थी, ना कोई उनको नाराज़गी थी, ना कोई बात का घमंड था। उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता था कि फिल्म में कितने गाने उन्हें मिले। उनका ध्यान सिर्फ एक चीज़ पर होता था, गाने को अमर कैसे बनाया जाए। फिर रिकॉर्डिंग शुरू होती है। जैसे रफ़ी साहब की आवाज़ उस स्टूडियो में गूंजने लगती है, मौजूद लोग मंत्रमुग्ध हो गए।
दर्द, भावना, अभिव्यक्ति सब कुछ आवाज़ में मौजूद था दोस्तों। गाना रिलीज़ हुआ और लोगों के दिल में बस गया। आज भी संगीत प्रेमी इस गीत को रफ़ी के बेहतरीन दर्द भरे गीतों में गिनते हैं। सबसे बड़ी बात यह थी कि रफ़ी ने कभी इस विवाद को मुद्दा नहीं बनाया। उन्होंने कभी नहीं कहा कि उन्हें कम गाने मिले। उन्होंने कभी किसी गायक से प्रतिस्पर्धा नहीं की दोस्तों। यही वजह थी कि इंडस्ट्री में हर कोई उनका सम्मान करता था। कई बार ऐसा भी हुआ कि मुश्किल धुन सुनकर दूसरे गायक घबरा जाते थे। तब संगीतकार कहते थे रफ़ी साहब को बुलाइए, उनकी आवाज़ पर भरोसा ही इतना था। यही कारण है कि आज भी उन्हें भारतीय सिनेमा का सबसे बहुमुखी गायक माना जाता है दोस्तों। जहां आरा की कहानी सिर्फ दो गायकों की कहानी नहीं है, ये कहानी है दो महान कलाकारों की। एक तरफ तलत महमूद साहब जिनकी मखमली आवाज़ ने लाखों दिल जीते, दूसरी तरफ रफ़ी साहब की आवाज़ जिनकी आवाज़ हर भावना की पहचान बन गई। मदन मोहन ने अपनी पसंद पर भरोसा किया, निर्माताओं ने रफ़ी पर भरोसा किया और आखिर में जीत संगीत की ही हुई दोस्तों। क्योंकि आज 60 साल बाद भी फिर वही शाम वही गम और किसी की याद में दुनिया को हैं भुलाए हुए, दोनों गाने संगीत प्रेमियों की प्लेलिस्ट में मौजूद रहते हैं। यही सच्चे कलाकारों की पहचान होती है। विवाद खत्म हो जाते हैं लेकिन उनकी आवाज़ अमर हो जाती है दोस्तों। अगर आप लोग भी मोहम्मद रफ़ी के फ़ैन हैं तो कमेंट में लिखिए रफ़ी साहब का आपका सबसे पसंदीदा गाना कौन सा है दोस्तों। थैंक यू।